और ट्रेन हंसा पे हंसा, हंसा पे हंसा, हंसा पे हंसा उड़ रहा। रेलवे मंत्री को इस्तीफा देके कुर्सी से हट जाना चाहिए। और शर्म नहीं होगा ना तो ये रहेंगे। ये तो किसके खाता में 15 लाख रुपया गया, किसके घर में सिलेंडर सस्ता हुआ, किसके घर में रोजगार दे दिया है नरेंद्र मोदी जी। जहाँ रोजगार देना चाहिए वहाँ पे तिरंगा लगवाते हैं नरेंद्र मोदी जी। जहाँ तक कि जानते हैं कि सबके दिल में बसता है तिरंगा, घर में तिरंगा नहीं, घर में तो युवा को रोजगार चाहिए। रोजगार आप दीजिएगा तो कमा के खिला के अपने बेकत को तो पालेगा। तिरंगा तो दिल में रहता है। ये क्या जानेंगे जो हिंदू मुसलमान करने वाले इंसान, जो मंदिर मस्जिद करने वाले इंसान, इनको क्या पता है? इनको क्या मालूम है? तो बेशरम लोग हैं ये लोग, लाश पे राजनीति करना जानते हैं ये भाजपा वाले लोग। मुझे शर्म आता है इन लोग का नाम लेते हुए कि आज बीजेपी वाले कहाँ सो गए हैं, आज कहाँ चले गए। जो ट्रेन हादसा इतना हो रहा है जो पहले नहीं हो रहा था, अब तो ट्रेन हादसा खाली हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले रेल मंत्री को इस्तीफा देके सबसे पहले कुर्सी से हट जाना चाहिए। ये लोग तो बेशरम आदमी हैं, ये लोग तो हटेंगे ही नहीं। इसलिए नहीं हटेंगे, ये लोग लाश पे राजनीति करना जानते हैं। एक तरफ बेटी बहन का इज्जत जाते रहा और ये लोग राजनीति करना भूलेंगे नहीं। ये भाजपा वाले लोग इस तरह के हैं। तो ये मुझे सबसे पहले ये कहना है कि सबसे पहले रेल मंत्री को इस्तीफा देके कुर्सी से हट जाना चाहिए तुरंत। और मैं ये बताऊं प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री आज कहाँ है? आज नहीं दिख रहा है, आज कहाँ सो गए हैं? बालासुर में आप तो गए दुखियारों से मिलने के लिए, तो मुझे तो शर्म आता है और मुझे दुख भी होता है। यहाँ भी निंदा जाने से क्या फायदा है भाई? निंदा जताए है ना? क्या निंदा जताने से? आप बोलिए हाँ, बड़ी दुख हो रहा है, कह के चले आएंगे, फोटो खिंचवा लेंगे, कपड़ा पहन लेंगे और चले आएंगे तो हो गया। उन लोग को पता चल गया, वो लोग नहीं जान रहा। जो बालासुर में गए नरेंद्र मोदी जी, तो आप ही बताइए, आपसे ही मैं पूछना चाह रही हूँ, बालासुर में जो ट्रेन हादसा हुआ था, नरेंद्र मोदी जी कितना कपड़ा बदले थे? कितना बदले थे? 3 से 4 कपड़ा बदले थे। क्यों बदले? क्या मतलब? अरे प्रधानमंत्री हैं तो आप जहाँ जाइएगा कपड़े बदलिएगा। किसी के दुख में जाते हैं या किसी के सुख में जाते हैं? किसी फंक्शन में गए थे? शोक जताते हैं ना। मेरी बात सुनिए ना, पहले मेरी बात टोटल अब सुन लीजिए फिर बोलिएगा। किसी के पार्टी में जाते हैं या फंक्शन में जाते हैं कि ड्रेस चेंज कर के दिखाने जाते हैं, और वो दिखाने जाते हैं, मिस इंडिया बनने जाते हैं। क्या करने? आप किसी के दुख में गए हैं भैया, आप वहाँ पे कपड़ा बदलने नहीं। नरेंद्र मोदी जी जब गए कपड़ा बदल लिए, फोटो खिंचवा लिए, मीडिया पे हो गया, गोदी मीडिया के पास चला गया, गोदी मीडिया दिखा दिया, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हो गया। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। देखिए बात ऐसा है कि आप लोग का भी सरकार में पुल गिर जा रहा है, उन लोग के सरकार में रेल लड़ जा रहा है, दुर्घटना हो जा रहा है, ट्रेन मेरी बात, मेरी सरकार की बातें कीजिएगा ना, तो मैं अपनी सरकार की बातें की बता रही हूँ। जो आप बोले पुल गिर गया, तो पुलवा भी तभी बना कि जब भाजपा थे तभी बना। तो भरपाई तो भाजपा ना करेगा जी, भरपाई या भाजपा ना करेगा? अब बताइए ना, ये भाजपा वाले लोग इतना पगला गए हैं। 2024 से इनका तय है मोदी भगाओ देश बचाओ, ये पूरा जनता कह रही है। और भाजपा वाले लोग जान गए हैं कि 2024 में ये जनता मेरी औकात दिखा देगी। वो जनता जो जनता से ठगते थे और अडानी को भरते थे, जनता से ठगे और पूंजीपतियों को भरे। अब जनता के लिए आज तक ले कुछ किए? गरीबों के लिए आज तक ले कुछ किए? अरे महंगाई बढ़ा दिए, बेरोजगारी लग दिए, भ्रष्टाचार ला दिए, और ट्रेन हादसा पे हादसा, हादसा पे हादसा, हादसा पे हादसा हो रहा। आप फोटोबाजी करना बंद कर दीजिए, ट्रेन हादसा होना प्रूफ ही बंद हो जाएगा। आप कपड़ा चेंज करना पनौती बंद कर दीजिए, ट्रेन हादसा होना अप्रूपी बंद हो जाएगा। आपके अनुसार मोदी जी पनौती हैं? बिल्कुल बिल्कुल पनौती हैं, नंबर 1 पनौती हैं। ये जब से पिछले 9 सालों से आए सिर्फ पनौती ही दिखता है। हमारे जो देखिए बोलते थे कि भाई बहनों काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। कितना काला धन आया? नोटवा बंद नहीं करा दिया, काला धन आया, नोटवा नहीं बंद हो गया। नोटवा बंद हुआ तो नोटवा बंद होने में आप देखे कितना घाटा गया, कितना को जान गया, कितना जान गवाया, कितना क्या हुआ, कहाँ गया काला धन? नहीं दिखा काला धन। क्यों नहीं निकला काला धन? अरे और तो और बोले कि इंडिया का नाम हटा के भारत रखना है, तो सबसे बड़ा तो घोटाला यही है, सबसे बड़ा तो काला धन यही जा रहे हैं करने के लिए। नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी को शर्म आना चाहिए। इसलिए शर्म आना चाहिए कि पिछले 9 सालों से सिर्फ जुमला आप देते आ रहे हैं, आज तक कुछ आप पूरा नहीं किए हैं। ट्रेन हादसा कैसे रुकेगा? बार-बार ट्रेन हादसा हो रहा है, कैसे रुकेगा? रेलवे मंत्री को बोलिए इस्तीफा देने के लिए, अप्रूपिएट ट्रेन हादसा होना बंद हो जाएगा। इससे पहले क्यों नहीं हो रहा था? एक बार हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे अप्रूपी दे के हट गए। वैसे होना चाहिए जिगर में दम, और वैसे मर्द होना चाहिए। अरे इन लोगों की तरह ये भाजपा वाले लोग तो लाश पर राजनीति करना जानते हैं, तो इन लोगों
लोगों को क्या एहसास होगा? अगर मोदी जी का बाल बच्चा रहता तब ना एहसास होता कि किसी का बेटा जा रहा है, किसी का सोवर जा रहा है, किसी की बेटी जा रही है, किसी की बीवी जा रही है। जब इंसान का कुछ है ही नहीं उनका, तो उनको क्या एहसास हो रहा है? कितनों मरे चाहे कितनों कुछ भी हो, उनको नहीं एहसास होगा। रेलवे मंत्री को इस्तीफा दे के हट जाना चाहिए, कुर्सी पर से बैठने की काबिल नहीं है। और इधर अमित शाह धमकी देते हैं कि आपको वोट कहाँ देना है, जहाँ कंबल खिलेगा उसी पे मुहर देना है। अमित शाह को ये नहीं दिख रहा जो ट्रेन हादसा हुआ है? यहाँ पे भी गए होंगे तो नरेंद्र मोदी जी सिर्फ फोटो खिंचवाए होंगे, कपड़ा बदले होंगे, आ गए होंगे। भले चुली भर में जाए जानता, भले चाहे कुछ हुआ तो हुआ, फोटो खिंचा गया ना, गोदी मीडिया दिखा दिया ना, मेरा तो उतना ही काम है। नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है। अच्छा, भाजपा का एक मंत्री हैं, वो बार बार कहते हैं कि पूर्वज हमारे गलती नहीं किए होते तो आज हमारा देश का ये हाल होता। मुसलमान अगर मान लीजिए हिंदुस्तान में नहीं रहता तो अब फिर ऐसा हाल ना होता था। आप क्या कहिएगा? एक बात बताएं, ये जो बोले हैं ना, बोले हैं या तो वो पागले होंगे या वो तो क्या होंगे तो मुझे पता ही नहीं है। ये भाजपा वाले लोग एकदम अच्छा से सनक गया है लोग। ये भाजपा वाले लोग क्या बोल रहे हैं इन लोगों को खुद ही नहीं समझ में आ रहा। जैसे आप सम्राट चौधरी को देख लीजिए, जैसे आप प्रधानमंत्री को देख लीजिए, यानी सबसे बड़े प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं को देख लीजिए, जो यही पिछले 9 सालों से जुमला देते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। तो फिर इनके कार्यकर्ता, मंत्री और विधायक और इनके पूर्वज इनके ये कुछ भी बोले तो उनको क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी में तो ये है कि आप बलात्कार कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, बेल तो हो ही जाएगा, मर्डर कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, बेल तो हो ही जाएगा। और ये सम्राट चौधरी जितना फड़फड़ा रहे हैं ना, तो सम्राट चौधरी की औकात नहीं है नरेंद्र मोदी जी का सामना करने की और नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ा होकर बात करने की। नरेंद्र मोदी जी ऐसे चीज हैं जो बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी हम बहुत महान आदमी हैं, हम ये हैं। सम्राट चौधरी बात नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उसके बेच के है ही नहीं, इसलिए उसके बेच के नहीं है। कहाँ नरेंद्र मोदी और कहाँ सम्राट चौधरी? नरेंद्र मोदी है सिर्फ फेंकना फेंकना फेंकना, यानी सिर्फ जुमला पे जुमला करना, जुमला पे जुमला करना। हर साल युवा को 2-2 करोड़ रोजगार, मेरी बात सुनिए ना, हर साल युवा को 2-2 करोड़ रोजगार देते थे, आज तक नहीं मिला। और ये सम्राट चौधरी की औकात है लालू जी के सामने खड़ा होकर बात करने के लिए? इनकी हैसियत है लालू जी के सामने बैच में बैच मिला के बात करने के लिए? सम्राट चौधरी अपने पहले अंदर झांक के देखे कि ये क्या चीज़ है, फिर ये बोलेंगे लालू जी के बारे में जो उनका गुरु हुआ करते थे और आज भी उनके गुरु है। वो तो सिर्फ मजबूरी है, फॉर्मेलिटी है भाजपा में, इसलिए दिल तो आरजेडी में है और जिस मुँह पे भाजपा में है। ये सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे? अरे चलना सिखाए हमारे लालू जी, बोलना सिखाए हमारे लालू जी, बैठना सिखाए हमारे लालू जी, उठना सिखाए हमारे लालू जी। और आज ये सम्राट चौधरी बोल रहा है, हिम्मत तुम्हारी है? चले नसीमा जी, लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है। आप लोग को आतंकवादी कहा जा रहा है, लास्ट सवाल है। कौन आतंकवादी? तो सब बीजेपी में है, आतंकवादी तो भाजपा में भरा है, टूट टूट के। आतंकवादी टोटल भाजपा में भरा है, तो भाजपा वाले क्या बोलेंगे? उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। सबसे पहले अपने आप को झांक के देखिए ना। संविधान के हथियारे वाले लोग, संविधान के हथियारे ये लोग हैं। ये भाजपा वाले लोग क्या जानते हैं? जो संविधान के हथियारे हो सकते हैं उसको कुछ मालूम होगा, उसको कुछ पता है? ये संविधान के हथियारे को कुछ मालूम है? ये सम्राट चौधरी जो बोला इसकी औकात क्या है जी? इसकी औकात है बोलने के लिए? जुम्मा 8 दिन हुआ इसको आए हुए, इसके क्या औकात है बोलने के लिए? सम्राट चौधरी पहले अपनी औकात लाए और फिर बोलेगा धनिया लालू प्रसाद यादव जी के बारे में देशद्रोही तो ये है सब, आतंकवादी तो ये भाजपा में है सब। ये तो अमित शाह कहाँ गया, मोदी कहाँ है? ये तो सम्राट चौधरी, सब तो देशद्रोही ये सब है। आतंकवादी तो ये है सब, आतंकवादी तो उसके भाजपा में भरा है सब। 2024 में आप लोग का प्लानिंग क्या है? 2024 में ये हम लोग का नहीं, ये पूरा जनता कह रहा है और बच्चा बच्चा कह रहा है कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कह दो औकात में रहे। यानी जनता उनकी औकात दिखाएगी 2024 में। आप ये जान लीजिए, आप कितना बोलिए कितना चिल्लाइए, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग पिछले 9 सालों से सिर्फ बोलते आए हैं और जुमला देते आए हैं और जनता का खून और पैसा ठगते रहे हैं। जनता अपना जिस्म बेच दिया, जनता अपना रोजगार छोड़ दिया, जनता अपना दांव पे नौकरी लगा दिया, हर चीज़ लगा दिया। और आप जनता के लिए क्या किए हैं?
मैं पूछना चाह रही 15 हूँ, लाख जनता भूखे मर रहा है, जनता रहने बिना मर रहा है। अब 15 लाख की बात कर रहे हैं, किसके खाता में 15 लाख रुपया गया, किसके घर में सिलेंडर सस्ता हुआ, किसके घर में रोजगार दे दिया है नरेंद्र मोदी जी। जहाँ रोजगार देना चाहिए वहाँ पे तिरंगा लगवाते हैं नरेंद्र मोदी जी। जहाँ तक कि जानते हैं कि सबके दिल में बसता है तिरंगा, घर में तिरंगा नहीं, घर में तो युवा को रोजगार चाहिए। रोजगार आप दीजिएगा तो कमा के खिला के अपने बेकत को तो पालेगा। तिरंगा तो दिल में रहता है। ये क्या जानेंगे जो हिंदू मुसलमान करने वाले इंसान, जो मंदिर मस्जिद करने वाले इंसान, इनको क्या पता है? इनको क्या मालूम है? रेलवे मंत्री को इस्तीफा देके कुर्सी से हट जाना चाहिए। और शर्म नहीं होगा ना तो ये रहेंगे। ये तो बेशरम लोग हैं, ये लोग लाश पे राजनीति करना जानते हैं, ये भाजपा वाले लोग। मुझे शर्म आता है इन लोग का नाम लेते हुए। चलिए, तो आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा रेलवे दुर्घटना हो गया है और हमारे साथ नसीमा जमाल थी। इनका कहना है कि रेलवे मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए।